बात है कि इस्लाम को ये वाकई मौलाना वाला इस्लाम दिखाकर नेशनल टीवी में पॉलीगैमी और 4 शादियों के लिए भी बोल रहे हैं कि आज ही वो जायज है। पहली बात, ये भारत है, भारत में भारत का संविधान चलता है। क्यों चाइना में और क्यों ऑस्ट्रेलिया में, क्यों न्यूजीलैंड में वहां के मौलाना ऐसे क्यों नहीं निकालते कोई स्टेटमेंट? दूसरी चीज, इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आपने कह दिया और हमने सुन लिया। इस्लाम का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ खवातीन के ऊपर जाएगा। इस्लाम का मतलब तो ये भी है कि आप एक अच्छे नेक मोमिन बन के दिखाइए। आप कौन से मुसलमानों की बात करते हैं जो घर में अपनी बेगम का हाथ पटा मुस्लिम और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की नुमाइंदा हुआ। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्या है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है मैं आज 27 भारत के चैनल पर ऐलान किया गया है। बाहर जाकर थोड़ा सा अगर मेकअप करके किसी अपने भाई या अपने घर वालों के बारात में जाकर अगर थोड़ा सा उनके कानों में म्यूजिक सुन के डांस कर लिया तो आप उनके सख्त खिलाफ होते। क्यों ऐसे मौलाना सिर्फ भारत में पाए जा रहे हैं? क्यों ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ भारत के मौलाना दे रहे हैं? आपने तालिबान के बारे में सुना है? आप क्या भारत में मुसलमानों के लिए एक तालिबानी स्टेट पैदा करना चाह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है कि आप इस बात को नेशनल टीवी पे भी बोल रहे हैं कि आज ही 4 शादियों की परमिशन हमारे संविधान और हमारे प्रोग्रेस के अगेंस्ट है। आजारी जी, एक मिनट सर शालिनी अली को बोल लेने दीजिए। पहले रिजवी साहब ने नहीं बोलने दिया, अब आप भी नहीं बोलने देंगे। बोलिए शालिनी अली, अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड। राकेश जी, बहुत सिंपल सी बात है। इस्लाम में बहनों और बेटियों के ऊपर स्टेटमेंट्स देना ये सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है भारत के ऐसे कुछ टुच्चे मौलानाओं के। मैं टुच्चा मौलाना इसलिए कहती हूँ कि अगर उनको म्यूजिक या डांस से इतनी आपत्ति है तो वो सिर्फ बहनों नहीं, वो भाइयों के लिए भी बोलना चाहिए था, सभी मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए था। उन्होंने टारगेट किया बहनों को। दूसरी चीज, हम जिस देश में रहते हैं उस देश की संविधान के हिसाब से चलते हैं और उस देश की सभ्यता हमारे अंदर चलती है। उस देश की सभ्यता हमारे अंदर, हम जन्मे हैं उस देश की सभ्यता के साथ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ भारतीय मुसलमान पालन करते हैं और इस भारतीय मुसलमान नागरिक होने के नाते मैं कह रही हूँ कि हम आज भारतीय मुसलमान हैं। हम अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं है, हम पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है, हम बांग्लादेश के मुसलमान। शालिनी आता हूँ, 2 मेहमान अभी बाकी हैं। अब फाजिल आपके पास आ रहा हूँ। इन्होंने कहा ना कि सारे ज्ञान पुरुषों के लिए भी उतनी ही है जितनी महिलाओं के लिए है, लेकिन कारी साग गोरा क्या कहते हैं? मुस्लिम महिलाओं का रात में घूमना गलत है। वो ये नहीं कहते कि मुस्लिम पुरुषों का रात में घूमना गलत है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को मेले में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पुरुषों के लिए बात वो नहीं कहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि गैर मर्द से मेहंदी लगवाना हराम है। अब सवाल यह है कि उनके कौम में फिर कह देना चाहिए कि भाई जितने लोग मेहंदी लगाने बैठते हैं मत लगाया करें, क्योंकि आएगी कोई ना कोई, उनके लिए भी फतवा जारी होना चाहिए। फिर तो यही है कि सारे फतवा, सारे ज्ञान सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए। 2-3 बातें राकेश भाई आई। सबसे पहले यह है कि पर्दा आदमी के लिए भी है। अच्छा, अगर कोई औरत बेपर्दा घूम रही है, नंगे जिस्म लेके घूम रही है, तो हमारा फर्ज है कि अपनी नजर हम उस पर न ले जाएं। ये भी हमारे लिए इस्लाम ने कहा है और हमें भी कहा है कि पूरे कपड़े पहन के निकलो, शरीर का पर्दा करना जरूरी है। हमें भी कहा है कि नाचना गाना आपके लिए हराम है। और हम तो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हमारी कॉलर थोड़ा खड़ी रह गई थी तो हमारी हिंदू टीचर ने हमको टोका कि कॉलर सीधी करो अपनी। हम ये भी हुआ है, हिंदू टीचर ने हमसे कहा कि अपनी कॉलर। हिंदू टीचर ने टोका जी, इसलिए मैं आज बात आप सुन लीजिए। नंबर 1 बात, ये बात हो गई आपकी। ठीक है। दूसरी बात, मेहंदी लगाने के लिए तो बजरंग दल शिवसेना के लोग मारते हैं कि मत लगाओ मेहंदी। अरे फिर लड़कियों को डिबेट चल रही है, लड़कियों को मारते हैं कि मत मेहंदी लगाओ। आप सुन लीजिए, बात शादी की आई, अब बात शादी की आ रही है। ठीक है, हम 4 शादी कर सकते हैं तो 4 लिविंग रिलेशन भी तो रख सकते हैं। कौन मना किया है? क्या भारत के कानून में कोई यहाँ नहीं लोग लिविंग रिलेशन नहीं चल रहा है क्या? आप लिविंग पर चले गए। और क्या करें हम? आप लिविंग ना बात करें, हम ना बात करें। भाई आपके अंदर और आपने मौलाना, हाँ सुनिए ना सर, हम भारत में है ना, जो मौलाना की बाइट आप दिखा रहे हैं आपने उतना ही दिखाया जितना आपको सूट करता है। नहीं, हमने पूरा नहीं दिखाया। नहीं, पूरी नहीं है वो आपको। नहीं, दिखाइए क्या नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं है। वहां से कैमरा हटा दिया, आपके रिपोर्टर ने ये सवाल करना था। सुनिए, आपके रिपोर्ट, शबनम जी एक मिनट, आप दिखाइए क्या। सुनिए राकेश भाई, आपके रिपोर्टर को ये सवाल करना चाहिए था कि क्या सारे कानून औरत के लिए है?
तो मौलाना का व्यूज आता अच्छा। कि है कि नहीं है। मैं तो कोई फतवा अब नहीं मैं देखता हूं। मौलाना का पुरुषों के लिए कोई सुनिए, फतवा नहीं देखता कुरान और हदीस मौलाना का अलग से नहीं है। सुनिए ना राकेश भाई, आप नहीं मोबाइल में हो तो आप, अरे हम तो सब कुछ सुना देंगे। सुनवाइए चलिए। कोई भी मौलाना का कुरान और हदीस नहीं है, इस्लाम का है, उसे सबको मानना है। दुनिया का कोई भी, भारत की औरत अरब में जाकर के बिना गाउन के मार्केट में नहीं घूम सकती, उसकी सजा मिलेगी उसको। हर देश का अलग अलग तरीका होता है। वहां हिंदू लड़कियां दुबई के अंदर, आप जामिया में चले जाइए, हिंदू लड़कियां हिजाब पहनती हैं वहां। हमने जेएनयू में देखा है, और दोपहर के पहनती हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना, जामिया में इसलिए उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है। मैंने कई लड़कियों से पूछा, फाजिल अहमद, आप यहाँ पर आप नहीं, ये बेहद आपत्तिजनक है, ये बेहद आपत्तिजनक है। अब आप मेरे साथ मैं बिल्कुल इसको सुनिए, और सुनिए अंबर जादी, एक मिनट रुकिए। फाजिल अहमद, इसलिए नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए नहीं आपको बोलने दे रहा हूँ, एक मिनट, इसलिए आपको नहीं बोलने दे रहा हूँ, इसलिए आपको। फाजिल अहमद सुनिए ना, आप सुनिए, एक फैक्ट जानिए। पहले तो मौलाना कारी इसहाक गोरा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको फिर समय दूंगा। अंबर जादी को रखिए जरा स्क्रीन पर। अंबर जादी, एक तो कारी इसहाक गोरा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि हम सवाल पूछते, ये वीडियो उन्होंने खुद अपनी ओर से जारी किया। रिपोर्टर को भेज देते। नहीं, अपनी ओर से जारी किया, वो भी कर लेंगे। अरे वो भी कर लेंगे, आप तो बोल नहीं पा रहे हैं। अंबर जादी ये तो बोल नहीं पा रहे हैं, ये जामिया पता नहीं कहा हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, हिंदू लड़की हिजाब पहन रही है, ये मुस्लिम लड़की मेकअप करे, डांस करे, ना करे, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। आप फ्री व्हील अब सुनिए, एक मिनट पहले अंबर जादी को, आप फ्री व्हील चाहते हैं तो आप इस्लाम को समय दिया जाए, लोगों को शांत किया जाए। अरे भाई आप एक वीडियो दिखा दीजिए ना। अंबर जादी बोलिए। देखिए राकेश जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो बुनियादी और सामाजिक मुद्दा है जिसको हाईलाइट करना चाहिए था कारी साहब को, मैं उस पर बात करनी चाहती हूँ कि इस्लाम में निकाह को लेकर उन्होंने बात की। इस्लाम में जो निकाह है, वो जो उसकी बुनियाद है, वो बहुत सादगी से करने की बात की गई है, और खुशियां, जो सेलिब्रेशन है, वो हराम नहीं है। और कुरान और हदीस में निकाह को आसान बनाने के तरीके में बात है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा भी बात करें तो मुसलमान समाज में दहेज की प्रथा और उसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन और क्राइसिस, और उसके बाद शादी के बाद जो डिप्रेशन है, वो सारी चीजें बढ़ रही है। लेकिन कारी साहब वो सारी चीजें बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे कि भाई महिलाएं क्यों ये सब कर रही है, महिलाओं को आप वीडियो बनाकर उनको बेपर्दा और इस तरह की चीजें के ऊपर बात करेंगे। सबकी सच्चाई ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी शादियां जब होती थी तो उसमें दफ, शेर व शायरी और खुशी का इजहार किया जाता था। ये सारे रेफरेंसेस आपको हदीस से मिल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या हर तरह की खुशी को खुराफात कहना, क्या ये इस्लाम की जो या फिर इस्लामिक इतिहास है उसकी सही व्याख्या है? महिलाओं को बेपर्दा कहना और वो भी वीडियो बनाकर आप बेपर्दा कहते हैं, क्या आप इस्लाम के उसूलों का आप पालन कर रहे हैं? पर्दा या कौन किस तरह का रह रहा है, ये उसकी निजी जिंदगी है। आप वीडियो बनाकर अपनी जो इस्लामी नाचने में क्यों मजा आ रहा है आपको? मजा तो बहुत कुछ में आता है। तो इस्लाम फ्री व्हील को यही तो रोकता है कि समाज में दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी। एक मिनट अंबर जादी, अब मैं टैकल करता हूँ। एक मिनट दीजिए, एक मिनट शबनम रुक जाइए, मैं इसको टैकल करूंगा। जरा ये कैमरा इधर लगे। नहीं, एक मिनट रुकिए। नहीं, एक मिनट शबनम, नहीं, प्रमोशन नहीं। बहुत कुछ में मजा आता है, क्या मतलब है? ये क्या है? ये चौक चौराहे की डिबेट हो रही है, ये चौक चौराहे पर डिबेट हो रही है। ये आप यहाँ पर नहीं फाजिल अहमद, 3 मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपको ये यही सब बातें समझ आ रही है। आप गलत, मैं कोई गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं और आप गलत जगह जा रहे हैं। आप ना तो मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं और ना तो इन मुस्लिम महिलाओं और बेटियों का आप सम्मान कर रहे हैं। तो मैं जो लैंग्वेज में आपको ये बात तो बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं जा रहा, आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं कोई बिल्कुल गलत नहीं जा रहा। अच्छा, शराब पीना निकल जाओगे। सुन लीजिए, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है, ये शराब पीने पर डिबेट चल रही है। आप अंबर जादी से पूछ रहे हैं, आप अंबर जादी से पूछ रहे हैं कि नाचने में उनको इतना इंटरेस्ट है। ये मर्यादा है, ये मर्यादा है आपकी, ये मर्यादा है। मुस्लिम परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके संस्कार कैसे हैं, ये तो माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है ना। उसके माँ बाप को आजादी जी को एक मिनट रुक जाइए। क्यों नाचना चाहते हैं? मैं नहीं लड़कों के लिए जाइए, इस्लाम को बीच में लड़कों के लिए जाइए ना, आप बीच में इस्लाम को मत लाइए। आप शबनम होल्ड ऑन। आजारी जी, एक मिनट रुक जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 मुस्लिम पुरुष जो पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे सीनियर अजहरी जी हैं। तो अजहरी जी, मैं आपसे पूछता हूं,
फाजिल अहमद ने जो बात अभी अंबर जैदी से पूछी, क्या वो सवाल इस्लाम के लिहाज से ठीक है? देखिए, सबसे अहम बात ये, उन्होंने अभी ये कहा कि आपको नाचने में मजा आता है। क्यों मजा आता है? मैं ये सवाल इनको पूछना शोभा देता है, और अगर धर्म के नजरिए से बता पाए तो वो भी बता दीजिएगा कि एक मुस्लिम महिला से ये सवाल उन्होंने पूछा, क्या ये ठीक है? सुनो, आप लोगों के नजदीक नाचना अच्छी चीज है ना? नाचने में गुनाह तो है नहीं। आपके नजदीक नाचना, अरे सुनो ना, सुनिए जरा आजारी जी, इनकी नाचना बुरी चीज तो है नहीं, नाचना अच्छी चीज है, नाचना आपका स्वभाव का काम है। तो उन्होंने ये सवाल कर दिया, तो इसमें आपको परेशानी तो होगी। बताओ आप हमें, आपके नजदीक नाचना सही चीज है ना? या तो आप भी कहिए कि नाचना बुरी चीज है। नहीं, अगर कोई खुशी में, सुनिए इस देश में, सुनिए ना आजारी जी, इस देश में नृत्य की परंपराओं भी है, कई सारी नृत्य की विधाएं भी हैं। अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है, सुनिए, अगर कोई अपनी मर्यादा में रहकर सेलिब्रेट कर रहा है और उसमें किसी तरीके की अश्लीलता नहीं है तो कोई गलत नहीं है। औरतों के बीच में नाचिए ना भाई, लेकिन आप सड़क पर नाच रहे हैं, बात तो ठीक है। कुछ पैगाम जरा लड़कों को भी दे दो। हम लोग के तो डीजे ही खत्म है, हमारे सिस्टम में डीजे है ही नहीं, डीजे नहीं कोई डीजे नहीं बजाता है। अभी बारी बारी से 1 मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड, 1 मिनट शबनम रुकिए 30 सेकंड आजारी जी, फिर 30 सेकंड रिजवी साहब। पहले 30 सेकंड आजारी जी को बोलने दीजिए। मैंने देखिए बात तो उन्होंने कही, उनको नहीं कहनी चाहिए, सही बात है, लेकिन उन्होंने कहा है, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? ये सवाल है मेरा। क्योंकि आपके नजदीक नाचना सही है, नाचना स्वभाव का काम है, हमारे नजदीक नाजायज है, गलत है, हराम है, गुनाह है। ये है साहब, हमने आपसे पर गए। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसी नहीं डबल स्टैंडर्ड, मैं आता हूँ रिजवी साहब, 30 सेकंड और दीजिए। अंबर जैदी, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? अब आजारी जी एक और तो कह रहे हैं, सुनिए अंबर, आजारी जी एक और तो कह रहे हैं कि जो फाजिल अहमद ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, ठीक है। दूसरी ओर कह रहे हैं गलत भी क्या है। 30 सेकंड अंबर जैदी, फिर रिजवी साहब आपके पास। राकेश, सबसे अहम बात यह है कि चाहे गोरा हो या फिर कोई टोपीबाज हो या फिर कोई गुंडे मवाली अभद्र जो आपके स्टूडियो में बैठे हो, हर किसी की मानसिकता एक ही है कि महिलाओं को वो गंदी निगाह से देखते हैं, चाहे कोई सरकारी मुफ्ती हो, इनको महिलाएं ऑब्जेक्ट डिजायर